एक कामी पुरुष के वचनों से सतियों का मन विचलित नहीं होता। से मैं निवेदन करूं, धनुष हिला नहीं। जनक जी ने फिर रोना शुरू किया। अब जानी को माखै भटमानी वीर विहीन मही में जान। एक महापुरुष बैठे थे, बर्दाश्त नहीं हुआ। ये कौन है? लक्ष्य ही मनः यस्याः श्री लक्ष्मणा। रामचरितमानस में दो लोग ऐसे हैं जिनसे सब डरते हैं। कौन कौन? एक है ब्रह्म ज्ञानी जनक जी। जनक जी से सब डरते हैं। क्यों? बोले जनक जी ज्ञानी हैं, पता नहीं ज्ञानी व्यक्ति क्या पूछते। जनक जी से लोग डरते हैं ज्ञान के कारण। और दूसरे हैं बाबा परशुराम जी। परशुराम जी से लोग डरते हैं डर के कारण। सहजव चितवत मनहु निषादे। जिसकी तरफ मुस्कुरा के देख दे बाबा परशुराम, उसको बुखार आ जाए। दो लोगों से सब डरते, जनक जी से, परशुराम जी से। बहुत ध्यान से सुनना। लेकिन रामचरितमानस गवाह है, दोनों से नहीं डरा है। वो जीवाचार लक्ष्मण है। न जनक से डरे न परशुराम से डरे। जनक को धनुष तोड़ने के पहले ललकारा और परशुराम जी को धनुष तोड़ने के बाद ललकारा। कभी कभी ताली भी बजा दिया कर। आप हमारी पार्टी को हो, आप ऐसे सकते, इनसे थोड़ी न कहे। आपसे मैं निवेदन करूं, दो से सब डरे, जनक जी परशुराम जी। दोनों से नहीं डरा वो लक्ष्मण है। और ध्यान से सुनो, रामचरितमानस में अगर लक्ष्मण से कोई नहीं डरा तो केवल एक ही महापात्र केवट लक्ष्मण से भी नहीं डरा। केवट नहीं डरा लक्ष्मण से। श्रृंगवेरपुर का केवट क्या कहने। किसी ने कहा केवट लक्ष्मण ने तीर चढ़ा लिया है धनुष पे, बस तीर मारने वाले हैं वो, मर जाओगे। केवट ने हाथ जोड़ के कहा, मवहार के प्यारे श्रोताओं, अगर लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दे फिर तो मुझे फायदा ही फायदा है। कैसे फायदा है? केवट ने कहा, ये वही लक्ष्मण है पिछले जन्म में शेष नाग थे और मैं कच्छप कछुआ था। क्षीर सागर में रह के नारायण के चरणों को छूने जाता था। यही लक्ष्मण फूंक मार के दूर भगा देते थे। इस लक्ष्मण ने जब फूंक मारा था तो इंसान बन गया। आज अगर ये तीर मार देगा तो भगवान बन जाऊंगा। इनके मारने में भी भलाई है, इसलिए तीर मारे मुझे फायदा ही फायदा। जरा चौपाई मिलावा। जनक जी ने कहा, अब जानी को माखै। जैसे ही जनक जी ने माखै कहा, लक्ष्मण ने माख लिया। माखै लखन कुटिल भई भव, रदपट फरकत नयन ऋषों। जनक जी के ओंठ फड़कने लगे, भौएं भड़कने लगी, नेत्र लाल लाल हो गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, गांव गांव में पहलवान होते थे और जिस समय दंगल होता था, कोई दंगल हाँकता हो कि कोई है आ जाए कुश्ती लड़ ले, तो जब जो लास्ट में पहलवान जीतता था, दंगल जब हाँकता था, तो उस समय जो वीरव्रती होता था अपने आप उसकी भुजाएं फड़कने लगती थी। जनक के वचन सुन के लक्ष्मण जी महाराज आवेश में आ गए। ओंठ फड़कने लगे, नेत्र लाल लाल हो गए, भौएं फड़कने लगी, रदपट फरकत नयन ऋषों। किसी ने कहा, लक्ष्मण कुछ बोलना चाहते हो? लक्ष्मण जी बोले, बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन ये मर्यादा का ब्रेक लगा है, ये ब्रेकर है। कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचा। भैया बैठे हैं, अगर भैया ना होते तो आज सुना देता जनक जी को। राम जी ने सोचा, लक्ष्मण के क्रोध को थोड़ा जनकपुर के लोग भी देख ले। परम कौतुकी है रघुनाथ जी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण बोलना चाहते। लक्ष्मण जी ने कहा, आपका आदेश मिल जाए फिर तो बोल ही देंगे। राम जी ने कहा, एक काम करो लक्ष्मण, कुछ बोलना, ज्यादा ना बोलना।
ऐसा कोई शब्द तेरे मुख में ना निकले कि जिससे रघुवंश की लालिमा में कालिमा बच जाए। समझ के बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा हम बोलना शुरू कर रहे हैं। आप आदेश दे दो, रघुवंशी जहां बैठे हो उस समाज को वीर विहीन समाज कह दिया जाए, हम रघुवंशियों की लालिमा में कालिमा लग जाएगी। ये पावन सुयस है कि हम वीर व्रती हैं, शीलवान हैं, विनयवान और विद्यावान हैं। हमारा विनय तो जनक जी ने देखा, शील देखा, लेकिन अभी वीरता नहीं देखी है आपने। आपने कैसे कह दिया वीर विहीन मही में जानी। अरे ये पुराना धनुष छोड़ो महाराज, जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक इउ, कंदुक माने गेंद, कंदुक इउ ब्रह्मांड उठाओ। प्रभु आपका आदेश मिल जाए तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह में उठा लो। राम जी ने कहा लक्ष्मण ब्रह्मांड को कुछ खेल समझ रहे हो? दो चार घर मिलते हैं तो एक मोहल्ला बनता है, दो चार मोहल्ले मिल गए तो महाराज एक गांव बना, दो चार गांव 10 20 50 गांव मिले तो एक ब्लॉक बना, कुछ ब्लॉक मिल गए तो एक तहसील, कुछ तहसील मिली तो एक जिला, कई जिले मिले तो एक प्रदेश, कई प्रदेश मिले तो एक देश, कई देश मिले तो एक द्वीप, कई द्वीप मिले तो एक महाद्वीप, कई महाद्वीप मिले तो एक विश्व, और ऐसे कई विश्व मिल गए तब एक ब्रह्मांड मिलता है। विश्व केवल इसी विश्व को नहीं कहा गया, गगन कीन विधि अंड करोड़ों ब्रह्मांड है इस हमारा संसार में। शास्त्र हमारा कहता है, श्री लक्ष्मण जी ने कहा मैं ब्रह्मांड को उठा लूं, राम जी ने कहा उठा लोगे? लक्ष्मण जी ने कहा भैया धीरे से कह रहा हूं, आप ही बताओ क्या उठाए नहीं हो? जो सहस शीस महीस आहिधर लखन सचराचर, श्री लक्ष्मण जी ब्रह्मांड को उठाए हैं। राम जी ने सोचा बात बिगड़ रही। राम जी ने कहा लक्ष्मण तुम कह रहे हो मैं धनुष को कमल की नाल की तरह तोड़ दूं? लक्ष्मण ये क्या कह दिया? लक्ष्मण जी बोले कुछ अनर्थ कर दिया क्या? राम जी ने कहा लक्ष्मण मैंने कहा था कुछ बोलना, तुम तो सब कुछ बोल गए। जब तुम ही धनुष को तोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? लक्ष्मण जी ने कहा तोड़ देंगे जोड़। राम जी बोले तोड़ा ताड़ी मत करो, दूर रहो। आपसे मैं निवेदन करूं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया बस एक बार बोलने का मौका और दे दो। राम जी ने कहा सोच समझ के बोलना, ज्यादा ना बोलना। लक्ष्मण जी ने जैसे ही कहा कही जनक जस अनुचित, देखो जोश में होश नहीं रहा यार। नौजवानों के अंदर जोश है, बुजुर्गों के अंदर होश है। इस देश का कल्याण ना तो केवल जोश से होगा, ना ही केवल होश से होगा। जब बुजुर्गों का आशीर्वाद रूपी होश और नौजवानों का जोश दोनों मिल जाएगा, तब इस देश का कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण जी जोश में बोल गए, कही जनक जश, अपने पिता के समान राजा जनक को जनक कह दिया। अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मणि जानी। राम जी ने कहा लक्ष्मण सदवेद मार्ग प्रतिष्ठापना चार जनक कह देते, सर्वभौम ब्राज का चार जनक कह देते, उभय वेदांत प्रवृत्त का चार जनक कह देते, श्रीमद परमहंस पर ब्राज का चार जनक कह देते, तत्वनिष्ठ सत्यनिष्ठ ज्ञाननिष्ठ वैराग्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ जनक कह देते। आदरणीय पूजनी प्राता स्मरणी बंदनी परम पूज्य अस्तित्व चरण कह देते। कुछ ना कहते तो सीता जी के बाप कह देते, लेकिन जनक नाम नहीं लेना चाहिए। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा भैया बुरा मत मानना,
ये तो सीता जी के बाप है, सीता जी के बाप की बात छोड़ो, आपका अपमान आपके बाप करे तो उनको भी दो चार बातें सुना। श्री लक्ष्मण जी ने दशरथ जी को भी नहीं छोड़ा। अयोध्या कांड पढ़ो आप। लखन कहे कछु बचन कठोरा, मृत्यु की सैया पर लेटे हुए राजा दशरथ पूछ रहे हैं, सुमंत मेरे लक्ष्मण ने कुछ कहा? लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोह निहोरा। महाराज लक्ष्मण ने आपको कठोर बातें कही। चक्रवर्ती जी ने कहा लक्ष्मण जब बोल रहा तो मेरे लिए कठोर बातें राम ने रोका नहीं। सुमंत जी ने कहा जैसे लक्ष्मण ने बोलना शुरू किया, राम जी ने तुरंत लक्ष्मण के मुख पर अपना हाथ रख दिया और मेरी ओर देखकर कहा, सुमंत जी आप मेरे पिता के